मुझ में कोई मुझ जैसा हो, ऐसा भी हो सकता है, या फिर कोई और छुपा हो, ऐसा भी हो सकता है। अंबर भी नीला नीला है, दरिया भी नीला नीला। अंबर भी नीला नीला है, दरिया भी नीला नीला। उन दोनों ने जहर पिया हो, ऐसा भी हो सकता है। नमस्कार, मैं त्रिनाथ और आप देख रहे हैं रेडियो इंडिया। सर सैयद सरोज आसिफ का यह शेर वर्तमान समय में अधिवक्ताओं और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बीच चल रही रस्साकसी के खेल में बिल्कुल फिट और सटीक बैठता है। अधिवक्ता ओमपाल सिंह तोमर की आत्महत्या के प्रकरण में अभी तक नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी न होने से अधिवक्ताओं में रोष का माहौल देखा जा रहा है। मेरठ के अधिवक्ता लगातार अनशन पर बैठे हुए हैं, विरोध कर रहे हैं, सड़कें जाम कर रहे हैं, लेकिन उसका नतीजा कुछ नहीं मिल रहा है। बदले में सिर्फ और सिर्फ आश्वासन मिलता है, और उस आश्वासन को लेकर के क्या करें। धीरे धीरे अधिवक्ताओं का गुस्सा सातवें आसमान पर चढ़ चुका है। कचहरी कंपाउंड में विकास कार्यों की समीक्षा करने पहुंचे ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा की आने की भनक लगते ही अधिवक्ता समाज आक्रोश में उनसे मिलने पहुंचा। हमारी आज की मांग है कि दोषी विधायक जो दिनेश खटीक है उसे तत्काल गिरफ्तार करा जाओ। अधिवक्ताओं का एक दल ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा से मिला, लेकिन वही मिला जो अब तक मिलता आया है। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से लेकर के तमाम प्रशासनिक और नेताओं से जो आश्वासन मिलता आया था, वही आश्वासन नए फॉर्मेट में एक बार फिर से मिल गया। हमने उनको पिछली 12 तारीख से लेकर कल शाम तक का पूरा घटनाक्रम जो हुआ, हमारे मौन जुलूस एडीजी साहब के यहाँ, या आपका साहब कल बेगम पुल जाम, उससे पहले जो सुसाइड नोट मिला था, जिस सुसाइड नोट को पुलिस लेके वहाँ से जो उनके मृतक की जेब से मिला था, उसे लेके जो निकाल के एकदम भाग गई थी एसएसपी के साहब के घर पे, सारा वृत्तांत टोटल कि कैसे कैसे इसमें प्रशासन ने कहाँ क्या हुआ, तो उस सारे वृत्तांत को लेके हमने माननीय मंत्री जी को सारा एक एक बात अवगत कराई। हमने कहा है मंत्री जी से कि 14 मुलजिम हैं, आप गिरफ्तारी तो करवाइए, उसमें चाहे विधायक हो चाहे कोई हो। तो मंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि मैं अभी प्रशासन से बात करके आपकी जो जितनी भी मांग है उन पर हम तुरंत कार्रवाई करवाएंगे। अक्सर अपने मुवक्किल को न्याय मिलने का ढांढस बंधाने वाले अधिवक्ताओं को भी ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने ढांढस बंधा दिया और कहा कि कार्रवाई जरूर होगी, लेकिन कब होगी इसके कुछ दिशा निर्देश या कोई पैमाना तय नहीं किया गया। वहीं इस प्रकरण में एक नया मोड़ तब सामने आ गया जब अधिवक्ता राम कुमार शर्मा ने यह दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष अनुज राठी को मौके से अधिवक्ताओं ने आक्रोश में वहां से खदेड़ दिया। तमाम अनशनरत अधिवक्ता वहां पर पहुंचे और युवा अधिवक्ताओं की फौज ने इस प्रकरण को अंजाम दिया है। अधिवक्ता राम कुमार शर्मा ने दावा करते हुए कहा है कि इस तमाम जो ये केस हुए, इसके पीछे वहां पर खड़े हुए पुलिसकर्मी भी मूक दर्शक बने रहे। इस पूरे प्रकरण में सबसे बड़ा सवाल ये है कि केस का नेचर बहुत गंभीर है, नामजद आरोपी है, इसके बावजूद पुलिस गिरफ्तार नहीं कर रही है। इसका मतलब क्या हो सकता है? इसके पीछे छुपे हुए खेल का असली अर्थ क्या हो सकता है? साथियों, अगर आप इसको देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि आम आदमी कितनी मुश्किलों से अपने केस में पुलिसिया कार्रवाई के लिए मिन्नतें करता होगा। जब इतने हाईलाइटेड मैटर में अधिवक्ता प्रकरण में अधिवक्ता होने के नाते, पूरे बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं का प्रकरण होने के नाते भी इस प्रकरण में इतनी देरी की जा रही है, तो आप ये आसानी से कयास लगा सकते हैं कि आम आदमी की ज़िंदगी के साथ प्रशासन और पुलिस किस तरह का बर्ताव करता होगा और उनको न्याय के लिए कितना भटकना होता होगा। उत्तर प्रदेश में हालांकि समस्याओं की बाढ़ के आगे पुलिसकर्मियों की संख्या बेहद कम है, लेकिन बावजूद इसके एक जो प्रकरण में जांच पड़ताल की जाती है, किसी भी प्रकरण की जो विवेचना या आख्या दी जाती है, उसमें तकरीबन 3 महीने से 6 महीने का अमूमन समय लेते हैं पुलिसकर्मी। लेकिन अक्सर ये देखा जाता है कि ये समय जो है 5 से 10 वर्षों तक खींच दिया जाता है, और अगर कोई इस प्रकरण में कोई ऐसी लकड़ी ना फंसे कि जिससे उनको परेशानी उत्पन्न होने वाली हो, तो ये मैटर हमेशा के लिए फाइलों में ही क्लोज रहता है। उठाया तब जाता है, विवेचना तब की जाती है जब पुलिसकर्मियों पर इसका कोई प्रेशर पड़ता है। अक्सर इस बात का बहाना बना दिया जाता है कि उनके पास बहुत सारे वर्क हैं जिनकी वजह से वो परेशान हैं और विवेचनाओं में देरी की जा रही है। लेकिन मेरठ में सबसे अजीब बात यह है कि जो अधिवक्ता दूसरों को बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देते हैं, अपने मुवक्किल को बचाने के लिए किसी भी रास्ते को अख्तियार कर लेते हैं, वही अधिवक्ता आज
पुलिसकर्मियों के सामने मिन्नतें करते हुए देखे जा रहे हैं और उनको न्याय की दूर दूर तक कहीं से भी कोई गुंजाइश नज़र नहीं आ रही है। किसी तरह की अभी तक गिरफ्तारी ना होना ये बताता है कि किस तरह से अधिवक्ताओं को दरकिनार किया जा रहा है और उनकी बातों को भी अनसुना किया जा रहा है। कुल मिलाकर देखना यह है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और अधिवक्ताओं के बीच चल रहे इस रस्साकसी के खेल में इसका जो परिणाम निकल के आता है वो क्या होता है, आने वाले वक्त में ये तब सारी चीज़ें आप सभी को पता चल जाएंगी। बहरहाल हमें दीजिए इजाज़त, अगली बार फिर किसी न किसी मुद्दे पर आपसे मुलाकात करेंगे। अगर आप हमें फेसबुक, ट्विटर या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो फॉलो करना ना भूलें, और अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब करें। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट eradioindia.com पर विजिट कर तमाम खबरें देश विदेश से लेकर के करंट अफेयर्स तक की खबरें आप वहाँ पर आसानी से देख, पढ़ और शेयर कर सकते हैं। शुक्रिया।